जब मैं 1 साल का था मैंने चमकदार चीजों की तरफ देखा भी नहीं। मैंने धन का प्रतीक नोटों को धक्का दे दिया। जब सबको लगा कि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है तभी मैं धीरे धीरे रेंगते हुए कोने में रखे पालने की तरफ बढ़ा। वहाँ मेरी बचपन की साथी लेडी थी। मैंने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया और सबके सामने जैसे ऐलान कर दिया वो मेरी है। पुनर्जन्म के बाद मेरे साथ एक अजीब सिस्टम जुड़ गया था। इस सिस्टम ने मुझे पहला काम दिया, आराध्या के दिल की बातें सुनना। मैंने नीचे देखा, मैं अभी डायपर पहने एक बच्चा हूँ, दांत तक पूरे नहीं निकले। ये कैसा बेवकूफ सिस्टम है। तभी अचानक तेज रोने की आवाज आई। पास वाले पालने में एक बच्ची जोर जोर से रो रही थी, चेहरा लाल, आंखें भरी हुई। यही थी आराध्या। मुझे याद आया भविष्य में ये एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है, लेकिन अभी उसका चेहरा सिकुड़ा हुआ था, लाल बंदर जैसा लग रहा था और उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। मेरे सिर में दर्द होने लगा। नहीं, इसे चुप कराना पड़ेगा। मैंने चारों तरफ देखा, उसके तकिए के पास एक चूसनी रखी थी। मैंने गहरी सांस ली, अपने छोटे से शरीर में ताकत जमा की। करवट लेना ही मेरे लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। काफी कोशिश के बाद मैं पलटा। अब बस थोड़ा सा फासला बचा था। मैंने हाथ बढ़ाया, अपनी छोटी सी उंगलियों से चूसनी पकड़ी और पूरी ताकत से उसे उसके मुंह में ठूंस दिया। एक हल्की सी आवाज हुई और अचानक सब शांत हो गया। उसका रोना बंद हो गया। वो चूसनी पकड़कर मुझे देखने लगी। मैंने राहत की सांस ली और वहीं थकर लेट गया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। मेरे पिता अंदर आए। उनके साथ सिगरेट की तेज गंध भी थी, लेकिन तुरंत माँ ने उनका कान पकड़ लिया। तुम फिर से सिगरेट कराए हो, बच्चे को नुकसान होगा। आराध्या की माँ भी पास आ गई। फिर तीनों ने एक साथ हमें देखा। मैं करवट लेकर लेटा था और मेरा हाथ अभी भी आराध्या के पालने की तरफ था। वो चूसनी चूसे हुए मुझे देख रही थी। माँ मुस्कुराई। देखो, पैदा होते ही अपनी पत्नी का ख्याल रख रहा है। मैं मन ही मन सोच रहा था, बस शोर कर रही थी इसलिए चुप कराया। 1 साल बाद हम दोनों का जन्मदिन साथ मनाया गया। हमारे सामने कई चीजें रखी गई, किताब, पैसा, खिलौने, कार की चाबी। पहले आराध्या की बारी थी। उसने हर चीज को छुआ, फिर एक माइक्रोफोन उठा लिया। सब खुश हो गए, लेकिन अचानक उसने माइक्रोफोन फेंक दिया और मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो रेंगते हुए मेरे पास आई और मुझे पकड़ लिया। सब लोग हंसने लगे। अब मेरी बारी थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, पैसे को धक्का दिया, पेन को नजरअंदाज किया, कार की चाबी को लात मार दी। सब हैरान थे। फिर मैं सीधे आराध्या के पास गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सब हंस पड़े। इसी